नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है सबक। दोस्तों, मेरा नाम रचना है। मेरे परिवार ने मेरी शादी बहुत ही खानदानी और रईसी परिवार में करवाई थी। मेरे ससुराल वाले पैसों के साथ साथ व्यवहार और स्वभाव के भी बहुत धनी थे। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा एक भाई भी है। शादी के 6 महीने बाद मैं अपने घर पर रहने के लिए आई। मुझे ससुराल वालों से पूरे 1 महीने की छुट्टी मिली हुई थी। वैसे तो मेरा ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, पर मेरा जब मन होता था मैं अपने घर में रहने के लिए आ जाती थी। पर मुझे मेरे माँ बाप की बहुत याद आती थी। जब मैंने अपने पति को यह बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने घर जाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के यहाँ पर घूमने के लिए जा सकती हो। मैंने अपनी सास से जाने के लिए पूछा तो उन्होंने भी यही बात कही। तो उन्होंने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी और कहा, जितने दिन तुम्हारी इच्छा हो तुम रह सकती हो। मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा था। चूंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि घर में बड़ों से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपने सास और ससुर की इजाज़त से पूरे 1 महीने की छुट्टी के लिए अपने मायके में रहने के लिए आ गई। पर अपने घर पे आने के बाद मेरी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे माँ बाप बाजार गए हुए थे और मेरा भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर पर मैं अकेली थी। अचानक से दरवाजे पर बैल बजी तो मैंने दरवाजा खोला। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैं चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। सामने खड़ा टिंकू बगैर कुछ कहे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर? मैं चौंकते हुए बोली। क्या भूल गई अपने आशिक को? टिंकू ने बेशर्मी से कहा। भूल जाओ उन बातों को, मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। मैं रुहासी होकर बोली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। लो यह देखो, टिंकू ने एक लिफाफा मुझे देते हुए कहा। मैंने लिफाफे से तस्वीर निकालकर देखी। मुझे पर तो आसमान ही टूट पड़ा। दरअसल उन तस्वीरों में मैं और टिंकू थे। हालांकि यह बात अलग थी कि मैं और टिंकू के साथ कभी भी फोटो नहीं खिंचवाई थी। जैसे ही मैंने फोटोज देखी, मैंने टिंकू को सवालिया नजरों से देखा। यह सब क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी तस्वीर नहीं खिंचवाई है। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या चाहता हूँ? अब तुमने सही सवाल किया है। मुझे तुमसे 5 लाख रुपए चाहिए। टिंकू बेशर्मी से बोला। 5 लाख? किस लिए 5 लाख? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी? टिंकू बोला। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, पर यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर मैंने किसी को भी यह फोटोज दिखाए तो उनको यही लगेगा कि यह फोटो असली है। तब तुम क्या करोगी? कैसे साबित करोगी कि तुमने यह सब नहीं किया? तुम इतना नीचे गिर सकते हो? मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। सच कभी नहीं छुपता। मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं है। टिंकू ने कहा। तो ठीक है, तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ये फोटोज तुम्हारे ससुराल वालों को दिखा दूंगा। यहाँ जो तुम रहने आई हो, अपने घर में हमेशा के लिए यही रह जाओगी। टिंकू ने जैसे ही मेरे ससुराल की बात निकाली तो मैं डर गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को इन सब के बारे में कुछ भी पता चले। मैं जानती थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, पर ससुराल वाले अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे वह अपने पास वापस नहीं बुलाएंगे और इससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर दाग लगेगा, जो मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने टिंकू से समय मांगा। टिंकू प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें 5 लाख चाहिए, पर इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय दे दो। टिंकू ने लिफाफा मेरे हाथ में थमाते हुए कहा। यह मत सोचना कि मेरे पास और फोटोज नहीं हैं। मैं उनकी कॉपी निकलवा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह लिफाफा पकड़वा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें पूरे 1 महीने का समय देता हूँ। जैसे ही 1 महीना पूरा होने पर मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं फोटोज तुम्हारे घर ससुराल पहुंचा दूंगा। इतना कहकर वह चलता बना। अब मेरा मन मायके
मेरे माँ बाप और मेरा भाई मुझसे रोज पूछते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। जब तुम आई थी तब तो बहुत खुश थी, अब अचानक से तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? क्या तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है? अगर ऐसा है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम जा सकती हो। मैंने अपने घरवालों से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह नई नई शादी हुई है तो मुझे थोड़ा सा अपने पति की याद आ रही थी। ओह! मेरे परिवार वाले हंसकर बोले, यह बात है, ऐसा तो चलता ही रहता है, शादी के कुछ सालों बाद तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगी। मेरे परिवार वाले हंस रहे थे इस बात पर। अब उन्हें मैं क्या बताऊं कि असली वजह क्या थी। कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने मुझसे कहा, बहन तुम्हारा यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वह तुम्हें अब अपने ससुराल में खुलवाना था। जीजाजी का फोन आया था मेरे पास, इसीलिए तो मैं यहाँ के बैंक में अपना खाता बंद करवाना होगा ताकि तुम वहाँ अपना खाता चालू करवा सको। तुम्हारे कागजात दे दो तो हम दोनों चल के खाता बंद करवा देते हैं। मैं इतनी टेंशन में थी कि अपने भाई को बोल दिया कि वहीं अलमारी में रखे हुए हैं, पहली दराज में निकाल लो। जैसे ही मेरे भाई ने दराज खोली तो उसमें से वह लिफाफा गिरा। लिफाफा गिरने से सारे फोटोज बाहर आ गए। मेरा भाई वह फोटोज देखकर हैरान हो गया था। फोटोज मेरे भाई के हाथ में देखकर मुझे तो जैसे झटका सा लगा। मेरे भाई अब मुझे ऐसे देखकर समझ चुका था कि आखिर क्यों इतने दिनों से मैं परेशान थी। उसने धीरे से आकर मुझसे पूछा, बहन आखिर क्या दिक्कत है? अब तो बता दे, अब तो मुझे पता ही चल चुका है। उसके ऐसा पूछते ही मेरे आंखों में से आंसू आने लगे। मैं गले लगकर उसे अपनी सारी बातें बताने लगी कि कैसे टिंकू ने मेरे साथ अपनी तस्वीरें जोड़कर मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। मेरे भाई ने मुझे चुप करवाते हुए टिंकू के बारे में सब कुछ पूछा। मैंने अपने भाई को बता दिया कि टिंकू मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हम दोनों की दोस्ती हुई थी, वह मुझे पसंद करता था, पर क्योंकि मैं अपने परिवार की इज्जत रखना चाहती थी, शादी से पहले किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने खाली उससे दोस्ती की थी। पर वह दोस्ती को आगे ले जाना चाहता था, जिसके लिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था। हो सकता है शायद वह उसी बात का मुझसे बदला लेने आया हो। मेरे भाई ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैंने अपने भाई से कहा, आखिर तुम ऐसा क्या करोगे? मेरा भाई बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छा सा सबक सिखाऊंगा, और तुम्हारे आंसू जो आए हैं उसकी वजह से मैं उसको इन्हीं आंसुओं का एहसास दिलाऊंगा। क्या लगता है दोस्तों, आखिर मेरा भाई टिंकू को कैसे सबक सिखाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कहानी पर बने रहिए। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।